साथियों, कई दिन से एक पूरा प्रकरण चल रहा है लंडौरा रियासत का। दो विधायक, एक वर्तमान एक पूर्व, उन दोनों की अपनी कार्यशैली के कारण और उनकी कथनी करनी के कारण यह विवाद शुरू हुआ। विवाद एक दिन का नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जैसा कि फेसबुक वगैरह पर देखा है। लेकिन दोस्तों, आज यह विवाद बिरादरीवाद पर आ गया है। ब्राह्मण समाज की तरफ से वीडियो डाली जा रही हैं। उमेश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है ब्राह्मण समाज कम नहीं है, ब्राह्मण समाज यूँ कर देगा, ब्राह्मण समाज यूँ कर देगा, ब्राह्मण समाज क्षत्रियों को पहले हराया है, परशुराम के वंशज है, विश्वामित्र के वंशज हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आखिर आप इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी ताकत क्यों दिखा रहे हो। इतनी बड़ी अगर आपके पास पावर है तो जिस क्षेत्र में आप अचानक जीतकर विधायक बन गए वहाँ कुछ काम करो। कुंवर प्रणव जी को भी 3 बार विधायक, 4 बार विधायक बन चुके हैं। उस क्षेत्र को, एनर्जी को वहाँ लगाओ, हथियारों पर क्यों लगा रहे हो। रही बात ताकत की, ताकत तो यदि किसी को ज़्यादा शौक है तो इजराइल चला जाए, हमास में भर्ती हो जाए। वे लोग करते हैं राइफलों से हमले। अरे आज प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, आप इतनी घटिया परिचय दे रहे हैं। पूरे समाज में यदि यह उपद्रव फैलता है और इसे बिरादरीवाद पर जाता है तो इसका अंजाम क्या कभी किसी ने सोचा है। लोग अब अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। पता नहीं कहाँ से नेता निकलकर मध्यस्थता करा रहे हैं। जो लोग ऐसे आदमी भी मध्यस्थता में आगे जो एजेंट हैं, पेशेवर एजेंट हैं मध्यस्थता कराने के। एक नेताजी आए, में मिल में मध्यस्थता कराए थे, पता चला मिल वाले से पैसे लेकर चले गए। तो ऐसे लोग बीच पर घुसकर क्या करना चाहते हैं। आखिर समाज के उमेश कुमार जो विधायक हैं उन्हें अपने शब्दों से माफ़ी मांगनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि मेरा गुर्जर बिरादरी से कोई विवाद नहीं है, धमकी नहीं। अगर वो धमकी देगा तो विवाद बढ़ेगा। अगर वह कहेगा कि ब्राह्मण समाज का हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, तो विवाद बढ़ेगा। उन्हें कहना चाहिए, जनता के सामने लाइव आना चाहिए फेसबुक पर। जिस तरह में फेसबुक पर एक दूसरे को गाली दे रहे थे उसी तरह उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए। जनता का क्यों पागल बनाया जा रहा है। उन्हें खुद अपनी मध्यस्थता करनी चाहिए, उन्हें खुद वीडियो डालना चाहिए दोनों विधायकों को, एक पूर्व है एक वर्तमान है, कि भाई देखो हमसे गलती हुई है, हम गलती मानते हैं, फला फला स्टेप पर गलती मेरी भी थी, वो माने मेरी भी थी, तो मध्यस्थता दूर हो, लड़ाई दूर हो जाएगी। ये समाज के कुछ ठेकेदार बनकर पता नहीं कहाँ से नए नए वीडियो डाल रहे हैं कि गुर्जर बिरादरी यूँ कर देंगे, गुर्जरों को यूँ कर देंगे, ब्राह्मणों को यूँ कर देंगे। अरे ब्राह्मण और गुर्जर के बारे में आप लोगों को जानकारी है या नहीं है। ब्राह्मण वो कौम है जिसने भारत को सिंचा है, गुर्जर वो कौम है जो भारत के शासन किया है भारत पर। आज सब अपने को क्षत्रिय कहते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वीर विक्रमादित्य जिसने विक्रमी संवत चलाया, उससे लेकर कुषाण जिसे आज विदेशी कहते हैं सम्राट कनिष्क को, महिर कुल जिसे हूण कहते हैं, तोरमाण जिसे गिद्धों का राजा बोलते हैं, ये सब गुर्जर थे। और इन सब के मंत्री ब्राह्मण थे। इतिहास गवाह है इस चीज़ का। आप पौराणिक कथाओं में निकालिए, इतिहास के तथ्य निकालिए, ये सब गुर्जर थे। महिर भोज
नागभट्ट, भोजराज, ये सब गुर्जर थे। इन सब के राजाओं के मंत्री ब्राह्मण थे, एक दूसरे की सलाह लेकर कार्य करते थे। जितना सम्मान गुर्जर बिरादरी आज भी ब्राह्मण समाज का करती है, आज तक मैंने तो अपने यहाँ देखा है, अपने इलाके में देखा है, अपने क्षेत्र में देखा है कि एक ब्राह्मण का छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 5 या 10 साल रहती है, उसे भी गांव में मैंने देखा है अपने सिरहाने बिठाते हैं, सम्मान देते हैं। बिना पंडित जी के बिना पूछे कोई काम नहीं होता। पंडित जी आते हैं तो सब कुछ आ जाता है। देव पितरों की तरह पंडित को सम्मान दिया जाता है। आप लोग क्यों जहर घोल रहे हो ऐसे समाज में, जो समाज एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे का पूरक है। तो दोस्तों, मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ कि कुंवर प्रणव जी को भी अपनी गलती का एहसास कराया जाए, वह भी अपनी गलती पर माफ़ी मांगे, और ये जो विधायक है जो उछलता है पूरे दिन, इसे भी अपनी गलतियों का एहसास दिलाया जाए, उसे ऐसा समझाया जाए कि आप ये स्ट्रिंग ऑपरेशन करके आप इस समाज को नहीं जीत सकते। इन ब्राह्मणों को मरवा कर आपको कुछ नहीं मिलेगा, गुजरों से विवाद करके कुछ नहीं मिलेगा, गुजरों को मारकर कुछ नहीं मिलेगा। आप खुलेआम तमंचा लहरा रहे हैं, प्रशासन पंगु बना बैठा है। कहाँ प्रशासन है उत्तरांचल का? जिस दिन उसने विधायक उमेश जी ने अपना तमंचा लहराया था, अगर उसी दिन उस पर कार्रवाई हो जाती तो यह नौबत नहीं आवे थी। आप देखिए, एक प्रशासन, एक जनप्रतिनिधि को किसने अधिकार दिया है कि वो दूसरे के घर पर जाकर तमंचा लहराए? लेकिन प्रशासन चुप है, धामी जी चुप है, ऊपर से नीचे का सब पंतु चुप है। चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, किसी तरीके से एक विवाद फैल जाए। तो दोस्तों, मैं तो कहना चाहता हूं, मेरा तो विचार है कि इन दोनों विधायकों को अपनी गलती का एहसास कराया जाए और ये अपनी गलतियों को माने। जिस तरह इन्होंने वीडियो लड़ाई की डाली है, उसी तरह की वीडियो ये डालने कि हमारे में कोई विवाद नहीं है, हम सब अपने घर रहेंगे, अपना विकास का कार्य करेंगे। और ये जो समाज, दो समाज देश के हित के लिए लड़ते आए हैं, वे सबके सामने रहेंगे, इसी तरह रहेंगे जैसे पहले रहते आए। अरे 1857 की क्रांति को देख लीजिए, एक तरफ मंगल पांडे है तो दूसरी तरफ धन सिंह कोतवाल है। देश को आज़ाद कराने में दोनों बिरादरी सबसे आगे आई थी सबसे पहले, और सब लोग बाद में आए हैं। राजे रजवाड़े अपने देश के, अपने उसके क्षेत्र के लिए लड़े हैं। धन सिंह कोतवाल किसी के लिए नहीं लड़ा, मंगल पांडे किसी के लिए नहीं लड़ा, वो देश के लिए लड़ा है। तो मेरा कहना है साथियों, इस विवाद को जितना भी जल्दी हो सकेगा उतना समाप्त किया जाए। और ये जब तक अगर ये समाप्त नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे कुछ पार्टियां तो चाहती हैं कि लड़ाई चलती रहे, विभाजन हो जाए और देश में फिर वही गुंडा राज, भ्रष्टाचार और वो फैल जाए। तो साथियों, बुद्धि का परिचय दो, बुद्धि से काम लो और ऐसा स्थिति पैदा करें जिससे कि यह लड़ाई खत्म हो जाए। जय हिंद।